हम लोग बात करने जा रहे हैं आज सेल्फ इंडक्शन के बारे में। सेल्फ इंडक्शन जैसे कि इसके नाम ही से पता चल रहा है, सेल्फ और इंडक्शन। ठीक है, अगर हम कोई कॉइल ले लें, एक कॉइल है, उसको अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें और वहां पर एक हम वैरिंग रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है, ठीक, तो अगर हम इसके अंदर क्या करंट को चेंज करें या इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये कॉइल है तो अगर इसमें करंट फ्लो होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और अगर हम करंट जो इसमें फ्लो हो रही है अगर उसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। और हमको पता है अगर हम किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में रखेंगे, चेंज मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाता है, उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और वो क्या करता है, वो उस चीज का अपोज करता है जिससे वो जनरेट होता है। मतलब कि अगर ये करंट इधर बह रही है तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा उसकी वजह से जो करंट बहेगी I2 वो क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। When there is a change in current or magnetic flux related with coil and opposite electromotive force is induced. This phenomenon is called सेल्फ इंडक्शन। मतलब इसका भी वही है कि जब हम किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स या उसमें बहने वाली करंट को चेंज करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक अपोजिट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से एक अपोजिट करंट उसमें फ्लो होने लगती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग, ये जो पूरा फिनोमिनन हुआ है, ये जो प्रोसेस पूरी हुई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब सेल्फ इंडक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, उसको पता करना है। सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट को पता करना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो फाई बी एन फाई बी ये प्रोपोर्शनल होते किसके, आई के। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रही है उसमें कॉइल में, वो किस पर डिपेंड करती है, उसमें बहने वाली करंट पर डिपेंड करती है। प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, एन फाई बी इज इक्वल टू एल आई। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई बी अपॉन एन फाई बी अपॉन आई। तो ये तो हो गया सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला। और हम लोगों को पता है किरचॉफ का जो सेकंड लॉ क्या कहता है, E इज इक्वल टू माइनस डी एन फाई बी अपॉन डी टी। तो एन फाई बी की जगह पर हम लोग यहाँ पर ये वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे उठाकर। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एल आई अपॉन डी टी। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, एल डी आई अपॉन डी टी। और यहां से हमको क्या निकालना है, एल निकालना है, एल का मतलब एल पता करना है, एल। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई
अपॉन डी टी। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, एल को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनली साइन हटाकर हमने एक कांस्टेंट लगाया था, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट। अब इसका जो है इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट एक तो होती है वेबर और दूसरी क्या होती है वोल्ट। वोल्ट ई वोल्टेज है और dt ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट टाइम अपॉन एम्पियर। एम्पियर ये इसकी यूनिट्स हो गए। अब डायमेंशनल फार्मूला इसका हम लोगों को जनरेट करना है। तो L इज इक्वल टू क्या होता है E अपॉन डी आई और ये डी टी। F इज इक्वल टू ई क्यू होता है, या V की जगह पर V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो यहाँ पर E की जगह पर W अपॉन क्यू रखेंगे। L इज इक्वल टू W अपॉन क्यू और I की जगह पर DI की जगह पर DQ अपॉन DT और ये DT। तो L इज इक्वल टू ML2T माइनस 2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया A। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, A से। और ये A अपॉन यहाँ पर हम लोग जो है वो वाला फार्मूला नहीं लगा के L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, इसको यहीं पर रोक लेंगे। L इज इक्वल टू W अपॉन Q और ये डी आई अपॉन डी टी। Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो Q इज इक्वल टू आई टी। L इज इक्वल टू हो गया ML2T माइनस 2 और यहाँ Q की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, IT। I को एम्पियर से A से डिनोट करते हैं, T को टाइम को T से, तो AT हो गया और ये AT माइनस 1, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया, ML2T माइनस 2 और ये A और A स्क्वायर हो गया, तो A माइनस 2 और ये T माइनस 1 और ये T प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये दोनों खत्म हो गए। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको एक ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ML2T माइनस 2 A माइनस 2। ये इसका क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला। ये